Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read Social Science, Social and Political Life, Volume 1, Class 6, okay? And chapter number 9, alright students, chapter number 9, Urban Livelihood, okay? And today we have to start from page number 80. All right students, page number 80, and this is video second. All right, this is video second of this chapter. All right, so let's start students. There are almost 1 crore street vendors in the country working in urban areas. Okay, urban areas or streets vending was till recently looked upon only as an obstruction to traffic. Okay, and to people walking. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. Okay, the government is thinking about modifying the law that banned street vendors so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people. Honking and hawking zones have been suggested for towns and cities. It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. Hawkers need to be part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them. Okay, so there are almost 1 crore street vendors in the country working in urban areas. तो स्टूडेंट्स, हमारे देश के अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग, ठीक है, वेंडर मीन्स जो ठेलों पर सामान बेचते हैं, जो घूम कर इधर उधर सामान बेचते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं, स्ट्रीट्स पर वेंडर्स हैं। ओके, स्ट्रीट वेंडिंग वॉज टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग। ओके, सो स्ट्रीट वेंडिंग, तो स्टूडेंट्स अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। तो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, मार्केट में जो ये स्ट्रीट वेंडिंग्स होते हैं, मीन्स जो सड़कों पर, फुटपाथ पर और पैदल, ओके, रेडी में सामान बेचते हैं, तो इनको देखकर ऐसा लगता है, ऐसी मानसिकता है कि ये हमारे यातायात को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमारे पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट के रूप में इनको देखा जाता था। ओके, हाउएवर विद द एफर्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट एंड एज अ राइट टू पीपल टू अर्न देयर लिवलीहुड। हाउएवर विद द एफर्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट एंड एज अ राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लिवलीहुड। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयासों से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट banned street vendors so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people। सरकार भी स्टूडेंट्स उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर बैन लगा हुआ है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ओके, तो कानून में बदलाव आने पर उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का जो आवागमन है वो भी आराम से हो पाएगा। तो इस पर सरकार नियम बना रही है। ओके, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो फुटपाथ और सड़कों पर सामान बेचने वाले लोग हैं, ये यातायात को प्रभावित ना करें, पैदल चलने वालों को परेशान ना करें, बल्कि इनके लिए सरकार एक स्थान निर्धारित करेगी जहां पर ये लोग फ्रीली अपना सामान बेच सकेंगे। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। ओके, ऐसा सुझाव है कि जो शहरों में कई इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। ओके, और स्टूडेंट्स क्या है
दैट हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन एंड सिटी। ठीक है, कि जो हॉकिंग जोन्स हैं शहरों में कुछ इलाके जो होते हैं उनको फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए फिक्स कर दिया जाए, तो वे उसी स्थान पर अपने सामानों को बेचेंगे। इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली। और ऐसा भी सुझाव आ रहा है, यह भी सुझाव है कि जो मोबाइल वेंडर्स हैं, ठीक है, मोबाइल मीन्स होता है ऐसे लोग जो गति करते हैं, वेंडर्स मीन्स सामान बेचने वाले। तो ये सुझाव भी है कि जो ऐसे मोबाइल वेंडर्स हैं जो इधर उधर घूम कर ठेलों में या पैदल फुटपाथों पर सामान बेचते हैं, तो उनके लिए शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली, उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति दे दी जाए। ठीक है, एंड hawkers need to be part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them। तो स्टूडेंट्स, ये लोग जो हैं इन्हें उन समितियों में रखा जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है, इनको भी कमेटी का, एक समिति का पार्ट बनाया जाए। तो यह सुझाव सरकार का भी है और हमारी पब्लिक का भी है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो मोबाइल वेंडर्स हैं, उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इन द मार्केट। अब हम पढ़ेंगे कि बाजार में क्या स्थिति है। ऑलराइट, तो अब हम बाजार की स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। When we reached the market, the shops were just beginning to open, but the place was already crowded because of the festival season. There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. There was a dentist clinic also at one end. Okay, तो वे कहते हैं कि जैसे ही वे लोग जब मार्केट की ओर निकले थे, when we reached the market, जैसे ही वे बाजार में पहुँचे, the shops were just beginning to open, तो दुकानें अभी अभी खुलनी शुरू हुई। But the place was already crowded because of the festival seasons। लेकिन जो स्थान था वह पहले से ही त्योहार के कारण वहाँ पहले से ही क्राउड हो चुका था, भीड़ हो चुकी थी। There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, फुटवेयर मीन्स चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें कतारों पर लगी हुई थी, कतार पर थी, लाइन पर थी। ओके, देयर वॉज ए डेंटिस्ट क्लिनिक वो ऑल्सो एट वन एंड, और वहाँ एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। ओके, My cousin had an appointment with the dentist. We went there first so that we would not miss our turn. We had to wait for a while in a room before she was called inside. The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. Okay, सो माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। मेरी जो कज़न थी, जो मेरी मौसेरी बहन थी, उनसे उन्होंने पहले से ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट यानी समय ले रखा था। ओके, वी वेंट देयर फर्स्ट, हम पहले ही वहाँ चले गए, सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न, कि हमारी बारी कहीं चली ना जाए। We had to wait for a while in a room before she was called inside। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। Okay, the dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled। तो डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया, उसको एग्जामिन किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि वो जो कैविटी दांतों में हो गई है तो नेक्स्ट डे उसे फिल किया जाएगा। माई कज़न वॉज स्केयर्ड बिकॉज शी थॉट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल एंड वॉज अपसेट दैट शी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड। माई कज़न वॉज स्केयर्ड मीन्स डरना, तो मेरी जो बहन थी वह बहुत डर गई थी
बिकॉज क्योंकि सी थॉट उसने सोचा द प्रोसेस वुड बी पेनफुल कि जो दांत को भरने की प्रोसेस होगी वह बहुत दर्द भरी होगी एंड वॉच एपसेट और वह उदास थी दैट सी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड ओके। तो वो बहुत ज़्यादा उदास थी कि उसने एक तो अपना दांत खराब हो गया था उसका और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा ओके। तो जो उसकी बहन थी डॉक्टर ने क्या किया उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। लेकिन वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा ओके। फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. The showroom had 3 floors. Each floor had different types of clothes. We went to the third floor where clothes for girls were kept. Okay. From the dental clinic और दांतों के क्लिनिक के बाद ओके डॉक्टर के यहाँ से सी टुक मी टू अ न्यू गारमेंट शोरूम वह मुझे एक नए सिले हुए कपड़ों गारमेंट बोलते हैं सिले हुए कपड़े ठीक है सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर ले गई बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाई सम रेडीमेड क्लोथ्स क्योंकि मुझे कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदने थे ओके। द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स और उस शोरूम में 3 मंजिलें थी ठीक है शोरूम की 3 मंजिलें थी। ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स और प्रत्येक मंजिल में अलग अलग प्रकार के कपड़े थे। वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर हम तीसरी मंजिल में गए वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वेयर कैप्ट जहाँ पर लड़कियों के कपड़े रखे गए थे ओके। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन ओके। तो अब हम बात करेंगे हरप्रीत और वंदना की जो कि एक व्यापारी हैं ऑल राइट। सो माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप ओके ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प दैम इन द शॉप। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई completed माई कॉलेज हरप्रीत ओके। तो हरप्रीत क्या कहती हैं हरप्रीत बोलती हैं कि मेरे पिता और मेरे चाचा एक छोटी दुकान में काम करते थे ओके एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स त्योहार के समय एंड ऑन संडेज और रविवार को माई मदर एंड आई हेल्प्ड दैम इन द शॉप मैं और मेरी मम्मी दुकान में उनकी मदद करते थे। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई completed माई कॉलेज और वे कहती हैं कि मैंने दुकान में काम करना तब शुरू कर दिया था जब मैंने ठीक अपना कॉलेज की पढ़ाई मैंने पूरी करी। तो हरप्रीत क्या कहती है मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया ओके। तो ये कौन बोलती है हरप्रीत। नाउ अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वंदना। वंदना क्या बोलती है लिसन। We opened the showroom some years ago. I am a dress designer. Our business has changed. These days, people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitches. The trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display for them, Vandana. तो वंदना कहती हैं वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स एगो हमने कुछ वर्ष पहले यह शोरूम खोला था ओके। आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। आवर बिजनेस है चेंज्ड अब हमारा तरह तरह का मतलब हमारा जो बिजनेस है वह बदल गया है ठीक है। दीज डेज इन दिनों पीपल प्रेफर टू बाई रेडीमेड क्लोथ्स इन दिनों आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह क्या कपड़े लेना पसंद करते हैं सिलाई कपड़े लेना पसंद करते हैं रादर देन हैव देम स्टिचेस ओके। द ट्रेंड दीज डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स ऑल राइट। तो वे कहते हैं कि आजकल रेडीमेड कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रेडीमेड कपड़ों का आजकल ट्रेंड है। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर दैम ओके। तो वे कहती हैं कि इसलिए मेरा ध्यान रहता है कि मैं इस बात पर ज़्यादा रहता है कि मैं कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से अट्रैक्टिव रूप से सजा कर रखा जाए ओके। तो वंदना कहती हैं कि हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है क्योंकि जो ड्रेस डिज़ाइनर होते हैं वे डिफरेंट टाइप्स के कपड़े बनाते हैं ठीक है। तो ड्रेस डिज़ाइनर वंदना क्या है विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने की उसने ट्रेनिंग और पढ़ाई की है ओके।
तो वे कहती है कि अवर बिजनेस है चेंज्ड। अब हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है वो आजकल बदल गया है। दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाई रेडीमेड क्लोथ्स रादर देन हैव देम स्टिचेस। ओके, आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वे कहती हैं तो इसलिए यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव, इसलिए तुम्हें आवश्यकता है कि तुम इन कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखें। कौन बोलती है? वंदना। ओके, for our showroom we buy things from different places. Okay, we buy most of the material from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana and Tripura. Some material also come from Noida. Okay, Gurgaon towns near Delhi. We get some dress items from foreign countries too. Okay, तो फिर वे क्या कहते हैं? देखिए, फॉर आवर शोरूम, हमारे शोरूम के लिए, वी बाई थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, हम चीज़ों को अलग अलग जगहों से खरीदते हैं। वी बाई मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, हम ज़्यादातर सामान मुंबई, फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा, हम ज़्यादातर सामान मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से खरीदते हैं। सम मटेरियल्स ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन नियर्स दिल्ली, और कुछ बहुत सामान दिल्ली के निकट के शहर गुड़गांव और नोएडा से भी हम लेते हैं। We get some dress items from foreign countries too. We get some dress items, हम कुछ कपड़े फॉरेन कंट्रीज से भी लेते हैं। ठीक है, तो वे क्या कहती हैं कि हम कुछ कपड़ों को विदेशों से भी मंगवाते हैं। ओके, there are several things we need to do run this showroom properly. Okay, there are several things we need to do to run this showroom properly. We advertise in various newspapers, cinema theaters, television and radio channels. Currently this building is rented, but soon we plan to buy it. Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. Okay. There are several things, okay, there are several things we need to do to run this showroom properly. Okay, तो वे कहते हैं कि इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर, हमें विभिन्न न्यूज़पेपर में, विभिन्न अखबारों में इसका विज्ञापन, एडवर्टाइज मीन्स विज्ञापन, इसका विज्ञापन देना पड़ता है। इन वेरियस न्यूज़पेपर्स, सिनेमा थिएटर्स, और पिक्चर हॉल में, सिनेमा थिएटर्स में हमें देना पड़ता है, एंड टेलीविज़न, टीवी में, एंड रेडियो चैनल्स, और रेडियो चैनल पर हमें विज्ञापन देने पड़ते हैं। करेंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाई इट, अभी यह बिल्डिंग किराए पर है, रेंटेड मीन्स किराए पर है, बट सून लेकिन जल्दी, वी प्लान टू बाई इट लेकिन जल्दी ही हम इसे खरीदने की योजना बनाएंगे। Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. Okay, ever since this market, all right, जब से यह बाजार आस पास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, ठीक है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। तो वो क्या कहते हैं? तब से हमारा व्यापार क्या हो गया है? बहुत बढ़ गया है। एवर सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट, जब से यह बाजार बहुत बड़ा बाजार बन गया फॉर पीपल, लोगों के लिए, लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट्स, अवर बिजनेस हैज ग्रोन, तो आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं उससे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। वी हैव बीन एबल टू बाई अ कार एंड बुक अ फ्लैट एंड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाई, तो वे कहते हैं कि हमने एक कार खरीद ली है और पास की ही एक सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। ओके, now students, here are some questions, so let's see. Why did Harpreet and Vandana start a showroom? Okay, what do they have to do to run the showroom? So why did Harpreet and Vandana start a showroom? वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? What do they have to do रन द शोरूम? ओके, उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ओके, नाउ नेक्स्ट, टॉक टू अ शॉप ओनर इन अ मार्केट एंड फाइंड आउट हाउ ही प्लान्स हिज वर्क. ओके, हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन हिज बिजनेस इन द पास्ट 20 years? ओके,
टॉक टू अ शॉप ओनर इन अ मार्केट, आप बाजार में किसी एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए, ओके, एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए ही प्लान्स हिज वर्क, ओके, कि हाउ ही प्लान्स हिज वर्क, कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाता है, ओके, and have there been any changes in this in his business in the past 20 years, और ये भी पता लगाइए कि क्या पिछले 20 सालों में उनके कामों में कोई बदलाव आया, okay. What are the difference between those who sell on the street and those in the market, okay. What are the difference, क्या अंतर है those who sell on the street, जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, and those in the market, और जो बाजार में सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स ट्राई करिए इन क्वेश्चंस के आंसर को करने की एंड राइट इन योर रफ कॉपी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके। Now next para, like Harpreet, okay, like Harpreet and Vandana, okay, like Harpreet and Vandana, there are many people who own shops in a various markets of the city. These shops may be small or large, and they sell different things. Most business persons manage their own shops or business. They are not employed by anyone, but they do employ a number of other workers as supervisor and helpers. These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation. The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed. For example, the shops in the above market are closed on Wednesday. This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier services, and others. All right. So, like Harpreet, all right, like Harpreet and Vandana, Harpreet और वंदना के जैसे कई लोग हैं, there are many people, कई लोग हैं who own shops in various markets of the day, जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। These shops may be small or large and they sell different things. वे उनकी ये दुकानें बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं, उनकी ये दुकानें बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं, एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स, और वे अलग अलग चीज़ों को बेचते हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस, ओके। ज़्यादातर जो बिजनेस पर्सन है, ज़्यादातर जो व्यापारी हैं, मैनेज देयर ओन शॉप, ओके। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस, ओके। ज़्यादातर जो व्यापारी हैं वे अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं, ओके। बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइज़र एंड हेल्पर्स, लेकिन वे किसी दूसरे को नौकरी में नहीं रखते। बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइज़र एंड हेल्पर्स, ठीक है। लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं स्टूडेंट्स, वे क्या करते हैं, ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार को खुद संभालते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर व सहायक की तरह नौकरी में रखते हैं। बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइज़र एंड हेल्पर्स, लेकिन वे किसी दूसरे को लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स, ये स्थायी दुकानें होती हैं। दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम, ओके। तो ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है, ओके। द म्यूनसिपल ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज्ड, और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम है, तो वे क्या करता है, यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन मार्केट क्लोज रहेगा, बंद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन द वेडनेसडे, ठीक है। उदाहरण के लिए बाजार में जो दुकानें हैं वे बंद रहती हैं वेडनेसडे को, यानी बुधवार को, ओके।
This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier services and others. This market also has small offices. बाज़ारों में कुछ छोटे छोटे दफ्तर ऑफिस होते हैं एंड शॉप्स और कुछ दुकानें होती हैं दैट प्रोवाइड सर्विसेज जो सेवाएं प्रदान करती हैं जैसे कि सच एज बैंक है, कुरियर सर्विस है और अदर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात पक्की दुकानों की करें तो जिन पक्की दुकानें वे होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है. ऑलराइट, क्या होता है उनके पास लाइसेंस होता है और नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा. उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं और इस बाजार में कई छोटे छोटे दफ्तर होते हैं और अन्य दुकानें भी होती हैं जो कि लोगों को सुविधा प्रदान करती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं वो देती हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा हरप्रीत और वंदना जो कि बिजनेस पर्सन्स थे, उनकी दुकानों के बारे में, उनके शोरूम के बारे में. ओके, और हमने उन्हीं की तरह कई ऐसे शहर के बाज़ारों की दुकानों के बारे में पढ़ा जो छोटी बड़ी थी और जिसमें अलग अलग सामान बिकता था. ओके, और कैसे व्यापारी लोग अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं और किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते. ठीक है, किसी दूसरे की नौकरी वे नहीं करते, खुद का अपना व्यापार संभालते हैं. तो उसके बारे में हमने पढ़ा और साथ में ये पढ़ा कि जो व्यापारी होते हैं वे खुद तो किसी की नौकरी नहीं करते लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह, हेल्पर की तरह या मैनेजर की तरह या सेल्समैन की तरह दूसरों को नौकरी पर रखते हैं. ठीक है, और हमने स्टूडेंट्स गलियों में जो सड़कों में जो अस्थाई दुकानें होती हैं उनके बारे में भी पढ़ा. ठीक है, और हमने परमानेंट शॉप्स के बारे में भी पढ़ा, पक्की दुकानों के बारे में भी पढ़ा. ठीक है, और पक्की दुकानों और अस्थाई दुकानों में क्या अंतर होता है. अस्थाई दुकानें कभी भी वहाँ से हटाई जा सकती हैं लेकिन जो पक्की दुकानें होती हैं उनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है और उनको नगर निगम यह भी निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन बाजार बंद रहेगा. तो उनको वीकली वन डे, एक दिन अपने मार्केट को, अपनी दुकानों को क्लोज भी करना होता है, बंद भी करना होता है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा मार्केट के बारे में. ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रीट्स के बारे में, जो स्ट्रीट मार्केट्स होती है फुटपाथ में जो होता है, और जो मोबाइल वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होता है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था. ओके, so now students, today class is over. Tomorrow we will read in the factory workshop area. All right, and today class is over now students. We will be back with the topic in the फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया. कल हम फैक्ट्री के एरिया के बारे में पढ़ेंगे. सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.